तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कलिफ में मैंने सुना था कि ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से बीमारियां ठीक हो जाती है, कैंसर तक की भी ठीक हो जाती है। क्या सच है ये? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। जब हम शास्त्र अनुसार जब भक्ति करते हैं ना, तो हमारे ऊपर कितना ही बड़ा रोग आया हुआ हो, वो सारे कट जाते हैं। अच्छा, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज है, वो ये कहते हैं कि जो हमारी मतलब दोनों किडनी खराब है, हाँ हाँ। अगर कोई हमारी जो किडनी खराब कर दे, कोई भी संत महात्मा ठीक कर देगा तो मैं उसकी शरण में आ जाऊंगा। क्या आपने उनको ऐसा निमंत्रण दिया इस तरह का कोई? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी हम सबके सच्चे संत हैं। वो पूरी मानव जाति के सच्चे हितैषी हैं। मैं जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो हमसे बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं और बहुत ही माननीय हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी का तब ज्ञान सुनोगे ना, ज्ञान सुनने के बाद तब आप संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ोगे। मैं ये कहता हूँ जी, जब शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करोगे ना, तो आपके शरीर के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। आज इस बात का तो हमारे सोशल मीडिया पर भी उदाहरण है। लाखों लोग आपको ये बता देंगे कि हमारी लाइलाज बीमारियां ठीक हुई है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू लिया था, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, उसने भी यही बात कही थी कि संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ जाता प्रेमानंद जी महाराज तो उसकी किडनी है जो ठीक हो जाएंगी। उसे जुड़ना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये भी है, ये भी कही उसने कि अगर नहीं होता ठीक है, मैं 40 साल का हूँ, मैं अपनी किडनी दे दूंगा दोनों उसको। जी बिल्कुल। इतना मतलब दृढ़ क्यों, कैसे, क्या बात ऐसी? क्योंकि ये हमने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को बारीकी से देखा है। हमारे साथ जो लाभ हो रखे हैं ना, तो हम क्यों नहीं दूसरे को भी बताना चाहेंगे। अब आप एक बात बताओ, एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए और उससे आपकी बीमारी का रोग ठीक हो जाए, तो आप दूसरों को नहीं बताओगे कि भाई जगह जगह दुखी ना हो, हम उस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो थारा रोग ठीक कर देगा। वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी पूरे देश में एकमात्र ऐसे सच्चे संत है जो शास्त्र विधि अनुसार हमें ज्ञान बताते हैं। अच्छा, और भी जो बहुत सारे मतलब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कहीं भी ठीक नहीं हो रही है, या फिर भटक रहे हैं सच्चे संत की उसमें कि सच्चा संत कौन है, और भी बहुत सारे संत महात्मा है जो लाखों के करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं, और उनका मानव कल्याण बिल्कुल भी व्यर्थ है। बिल्कुल भी मतलब बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर आने के बाद में मैंने देखा आज तक किसी ने अभी तक बीड़ी नहीं पी रखी है। और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये इस तरह की नशा कैसे छोड़ा, तुम बोले संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करो और ये सब छोड़ जाती है। मैं ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई हरियाणा में होके एक हमारी मतलब कदमनी हमारे दादा परदादा से ये है कि भाई हुक्का हमारे लिए बहुत जरूरी माना गया है। और आज के युग में तो हुक्का इतना मतलब ट्रेंड में है, छोटे छोटे बच्चे मतलब माँ बाप भी नहीं रोकते उसको हुक्का पीने के लिए। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भी मतलब करोड़ों की संख्या में भगत है, तो किस तरह से मतलब ऐसा संभव है? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये जो मंच है ना, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात का। यहाँ 350 गांव से लोग आए हुए हैं। अच्छा, आप ये देखो, क्या यहाँ किसी भी प्रकार का किसी ने नशा किया? मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को भी नहीं देखा, नहीं, क्योंकि यही तो सच्चे संत की पहचान होती है। जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमारे कानों में पड़ता है ना, तो हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है। हमारा जो दिल का जो मैल है वो बिल्कुल सारा, मैं कहता हूँ, हट जाता है। और उसके बाद जी मन ही नहीं करता किसी तरफ की। तो मैं आपको एक और बहुत बड़ा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। पिछली बारी बालंद गांव में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया था। वहाँ 105 गांव से अतिथिगण, जो हमारे बहुत ही ज्यादा अतिथिगण आए हुए थे, तो वहाँ एक सिंगर भी आए हुए थे। तो उन्होंने वो बोले कि मैं ना 2 घंटे में 2 बीड़ी के बंडल पी जाता हूँ। बोले कि जब मैंने महाराज जी का ज्ञान सुना ना, मेरा 8 घंटे हो गए, मेरा जी भी नहीं करे बीड़ी का हाथ भी लगाऊं। यही तो जी परिवर्तन है, यही तो कलयुग में सत्युग की शुरुआत है। अच्छा जी, तो जिस तरह से आप एक बार अपना दोबारा से एक बार परिचय दीजिए। कौन हो? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विनीत दास है और मैं धनाना का रहने वाला हूँ। धनाना से तो संत रामपाल महाराज भी हैं? हाँ जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी मेरे दादाजी और मैं उनका। अच्छा, आपके सगे दादा संत रामपाल महाराज जी। तो आप उनको किस नजर से देखते हो? मतलब उनके शिष्य हो या फिर दादा कह के बोलते हो, या फिर आप गुरुजी बोलते हो? जी अब हमारा जो नाता है ना, वो गुरु और शिष्य वाला नाता है। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुदेव जी और मैं उनका शिष्य हूँ। तब से दादा गुरुदेव जी ने आदेश दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने के। उसके बाद से वो हमारे लिए गुरुजी हो गए और मैं उनका शिष्य हूँ। तो आज वो 350 गाँव ने मिलकर ये, मैं कहता हूँ, एक विचारधारा बनाई है, एक विचार बनाया कि क्यों ना हम अपने सच्चे संत को सम्मानित करें। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी को 350 गांव मिलकर सम्मानित करें, वो किसान
संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह से सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं ये इस महीने में तीसरा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है, चाहे वो हांसी वाला हो या फिर उसके बाद रोहतक वाला हो या फिर आज हम यहाँ पर झज्जर में देख रहे हैं। अच्छा, कितनी ऐसी एकदम कितनी मदद कर दिया है ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने, जो सारे के सारे किसान सम्मानित कर रहे हैं संत रामपाल जी मैं महाराज आपको को? बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही ज्यादा बड़ी मदद की है। बड़ी मदद मैं बताता हूँ किस प्रकार से की है। किसानों के साथ हमारी मानव जाति भी जुड़ी हुई है और साथ में पशु जाति भी जुड़ी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने खाली किसानों को नहीं बचाया, हम सबको भी बचाया है। और साथ में जो हमारे जीव जंतु हैं, जो कीड़ी है, हाथी है, बड़े से बड़ा, सभी को संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया। और संत रामपाल जी महाराज जी तो चाहते हैं कि हमारा समाज अब भ्रमित ना रहे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मदद पहुंचाई है वो निस्वार्थ भाव से पहुंचाई है। आज के समय में सबको जो हैरान कर देने वाली बात लग रही है वो निस्वार्थ भाव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चा संत हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा किया करता है। ठीक है सर, और एक आखिरी क्वेश्चन, जो ये चाहे जगत के लोग हैं या फिर बहुत सारे या हम मीडिया वाले भी हैं, सभी के मन में एक ये क्वेश्चन है, इसका एक लाइन में जवाब चाहेंगे हम आपसे कि भाई कोई भी किसी मदद ऐसे फ्री नहीं करता, तो ये राजनीति के पीछे राजनीति में आ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज या नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवाएं करते हैं। और जब पुत्र के ऊपर आपदा आती है तो पिता अपना सब कुछ बेच देता है अपने बच्चे को राहत देने के लिए, उसके पास मदद पहुंचाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने वही काम किया है। जो हमारे किसान भाई है वो भी तो संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मदद को, इस दुख को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना दुख समझा है और इसी कारण संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी मदद की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी सेवाएं देखने के बाद, इतनी बड़ी मदद देखने के बाद ये मन में बहुत लोगों की शंका आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो अपना राजनीति में तैयार करने लग गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चे संत को कभी भी राजनीति की जरूरत नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। धन्यवाद विनीत भाई, बहुत बहुत थैंक यू। ये प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइजर प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।